नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर जाय भाई। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसके कारण आप हमेशा सुंदर दिखोगे। आपकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। उम्र बढ़ेगी मगर आप दिखेंगे नहीं कि आपकी उम्र बढ़ रही करके। तो मैं आज विटामिन ई के बारे में बात करने आया हूँ। विटामिन एक ऐसा है, फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट माने क्या कि शरीर में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, मतलब शरीर में अपन जो कचरा खाते हैं उसका जो एक्सेस ये रहता है उसको बाहर निकाल फेंक करने का काम, जहर को निकाल फेंकने का, टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल फेंकने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट, और वो है विटामिन ई। तो सबसे पहले ये जो विटामिन है इसके क्या क्या फायदे होते हैं इसके बारे में जानते हैं। इसके मैं 8 फायदे आपको बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा है कि ये बॉडी में जो ऑक्सीडेशन का स्ट्रेस रहता है जिसके कारण हमारा एजिंग होता है, जिसके कारण हम बूढ़े दिखते हैं, उसको कम करने का काम करता है विटामिन ई। यानी कि आपकी एज बढ़ने नहीं देगा, आपके जो अंदर से जो डिजेनरेशन स्टार्ट होगा उसको नहीं बढ़ने देगा। एंटी एजिंग का काम करेगा विटामिन ई। इसका कई जगह सर्वे हो चुका है, इसके बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ भी है कि जैसे अगर विटामिन ई अगर डायबिटीज के पेशेंट में देते हैं तो इसका किडनी के ऊपर असर नहीं होता है। एंडोमेट्रियोसिस के केस में अगर विटामिन ई दिया जाता है तो उसमें भी फायदा होता है, मतलब बच्चे होने के लिए। तो ये सब साइंटिफिक प्रूफ है, इसीलिए ये साइंटिफिक वीडियो भी बना रहा हूँ। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा फायदा है ये देखा जाता है हार्ट डिसीज में। मतलब जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो चर्बी होती है, उसमें का जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल नाम का, वो जाके खून में जमा होना शुरू हो जाता है। उसके कारण खून की जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज आते हैं और उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मगर विटामिन ई का काम है कि वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर जमा हो रहा है ब्लड वेसल्स में, उसको वो जमा नहीं होने देता और आने वाले हार्ट अटैक से आपको बचा सकता है। इसलिए विटामिन ई जरूरी है। अगर विटामिन ई लेते हैं तो साथ साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ये भी एक फायदा इसके साथ साथ देखा गया है। तीसरा फायदा हम देखते हैं कि जो दारू नहीं पीने वाले लोग हैं मगर इनके अगर लीवर में फैट जमा हो रहा है, मतलब नॉन फैटी लीवर नॉन अल्कोहलिक लोगों में अगर हो रहा है, तो इसको अच्छे से रिलीव करने का काम, फैट को डिजॉल्व करने का काम विटामिन ई करता है, जिससे आपको आगे चल के सिरोसिस नहीं होगा, आने वाले लिवर के कॉम्प्लिकेशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया तीसरा फायदा। इसका जो चौथा जबरदस्त फायदा है वो है आपकी स्किन के ऊपर। आपको जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे, ये वीडियो देख रहे थे कि आपको यंग दिखने के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आप फेस पैक लगाते हैं या स्किन पे कोई ब्यूटी क्रीम लगाते हैं या स्किन के लिए कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बिना विटामिन ई हो ही नहीं सकती। हर एक चीज में आप देखेंगे तो विटामिन ई जरूरी होता है। विटामिन ई के कारण अपने जो स्किन में कोलेजन बढ़ता है, वो जो कोलेजन रहता है अपने स्किन को टाइट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण आने वाली झुर्रियाँ, स्किन में रिंकल्स, ये सब कम हो जाता है और हमेशा के लिए आप सुंदर और यंग दिखते हैं। तो विटामिन ई बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ जो फायदा देखते हैं 5 नंबर का, वो होता है महिलाओं में। जिन महिलाओं में या लड़कियों में माहवारी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको रिलीव करने का काम भी विटामिन ई की हेल्प से हो सकता है। अगर आप विटामिन ई का सेवन अपने खाने में बढ़ाते हैं तो आपको माहवारी में दर्द को सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो छठा फायदा हम देखते हैं वो होता है हमारे जो ब्रेन के फंक्शन होते हैं, मस्तिष्क के फंक्शन होते हैं, याददाश्त होती है या मेमोरी होती है, इसके लिए भी विटामिन ई जरूरी है। इस जो आने वाले जो अल्जाइमर डिसीज है, ओल्ड एज में जो याददाश्त खोने के कारण अल्जाइमर नाम का डिसीज होता है, उसका प्रिवेंशन करने के लिए ई विटामिन जरूरी होता है। सातवां फायदा होता है ओल्ड एज में या फिर आने वाले रिस्पिरेटरी डिसीज में, जिस मतलब जो इम्यून सिस्टम वीक होती है उसको बूस्टअप करने का काम विटामिन ई करता है। अगर आप विटामिन अच्छी मात्रा में सेवन करते हैं ई का, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ी रहेगी, आने वाले फेफड़ों की बीमारियां कम रहेंगी। खास करके अब कोरोना के बाद हम देख रहे हैं कि फेफड़ों की बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उसके लिए विटामिन ई का सेवन अच्छे से करते रहिए। और सबसे आखिरी जो फायदा है 8 नंबर का, वो है हमारी प्रजनन क्षमता बढ़ाने का काम करता है। मतलब जो लोगों में बच्चे नहीं हो रहे, महिला हो या पुरुष हो, पुरुषों में ये जो शुक्राणु धातु होते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ाने का काम, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाने का काम विटामिन ई करता है। वैसे महिलाओं में जो स्त्री बीजाणु बनते हैं, एग्स बनते हैं, उसकी ग्रोथ और उसको स्ट्रांग बनाने का काम विटामिन ई करता है, जिसके कारण बच्चे होने में फायदा हो जाता है।
ये सब 8 फायदे जो देखे हमने विटामिन ए के, ये बहुत जादुई फायदे विटामिन ई अगर आप लेते हैं तो आपको महसूस होते हैं। मगर फिर विटामिन ई की कमी क्यों होती है? क्योंकि अब हम जो खाना खा रहे हैं, जो फाइबर युक्त खाना नहीं है, विटामिन युक्त खाना नहीं है, जैसे हम हर चीज में मैदे की चीजें खा रहे हैं, जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, समोसे हो गए, कचौरी हो गई, या अन्य मैदे से जो बनी हुई चीजें, इसमें फाइबर नहीं है, इसमें विटामिन नहीं है, और वही सब चीजें हम ज्यादा खा रहे हैं, इसलिए हमें विटामिन ई की कमतरता हो रही है, इसलिए विटामिन ई की डिफिशियंसी है, और इसके लिए आपका एज ज्यादा दिख रहा है इससे ज्यादा। तो विटामिन ई के लिए हमने क्या खाना चाहिए, इसके बारे में मैं अभी बताता हूँ आपको। खाने में सबसे पहले जरूरी होता है व्हीट जेम ऑयल। ये जो होता है ये विटामिन से, मतलब व्हीट में जो जर्म निकलता है उससे बनता है। इसके कई अलग अलग प्रोसेस होते हैं, मगर आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएगा। अगर 1 चम्मच व्हीट जेम ऑयल अगर आप लेते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ घर में हम सीड्स खा सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर सीड है, मतलब सूर्यफूल का जो बीज होता है वो, या बादाम हुए। ये बादाम और सनफ्लावर सीड्स अगर हम रोस्ट करके लेते हैं, या बादाम को रात में भिगो के सुबह खाते हैं, तो हमें अच्छी मात्रा में विटामिन ई मिलता है। इसके साथ साथ जो पीनट होते हैं, जो मूंगफली दाने होते हैं, उसमें भी विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके साथ हमने खाना है हरी पत्तेदार सब्जियां, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पालक, उसके साथ साथ ब्रोकली, और जो धनिया होता है जो रोज हम खाते हैं, उसमें भी विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है। इसके साथ फ्रूट्स में अगर आपको खाना है तो कीवी खाओ, अवोकाडो खाओ, नारियल जो गीला वाला नारियल होता है उसमें भी विटामिन ई मिलता है। इसके साथ साथ 40 साल के बाद अगर आप शक्करकंदी खाते हो तो आपको विटामिन ई की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाती है, आपका पूरा हो जाता है। और हमारे एरिया में आम्स बहुत वेराइटी के आते हैं, उसमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन ई होता है। और टोमेटो जो डेली खाते हैं उसमें 2 घटक होते हैं, पहला है लाइकोपिन और दूसरा है विटामिन ई। दोनों भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें खा के आप अपनी विटामिन ई की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकती हो। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको विटामिन ई की कमतरता हो रही है, डिफिशियंसी हो रही है, तो सप्लीमेंट अपने मन से कभी भी ना खाएं। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई भी विटामिन ई की टैबलेट आपने सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरडोज के कारण कई लोगों को कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये सावधानी रखिए कि कोई भी विटामिन की गोली मन से ना खाइए। अगर किसी बीमारी के कारण आपको विटामिन ई की कमतरता हो रही है, आपकी इम्यूनिटी लो हो रही है, इसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।